If you are planning to move to Portugal, please watch this first before you take any big step, because the Portugal you see on social media and you live in, they are not the same. They are totally two different things. And honestly, this video save your time, your money and your mental peace. Assalamualaikum everyone. Welcome back to the channel. Today I am sharing the real unfiltered truth and my personal experience about living in Portugal, real life, especially for Pakistanis, Indian and Bangladeshis and all Desi families. Beautiful beaches, round shores, weather, the beauty of Portugal look amazing, but the real life here is very difficult. So let's go deep into the reality. और इस वीडियो में आप मेरे डेली रूटीन के छोटे छोटे क्लिप्स भी देखेंगे, साथ वो भी चलती रहेगी। और मेरे जो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि इसलिए बनाया क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ लोग सबस्बाग दिखा रहे, तो लोगों को कह रहे कि पुर्तगाल आ जाओ, पुर्तगाल आ जाओ, पुर्तगाल में ये है, पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स दे रहे, पुर्तगाल बहुत अच्छा है, सबके लिए ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। तो मैंने सोचा यार रियलिटी लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि लोग इन चीज़ों से दूर रहे। ये क्लिप्स तो चलती रहेगी, ये तो आप लोग वैसे भी देखेंगे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं ताकि आप लोग अवेयर रहे, इस तरह के लोगों से दूर रहे जो सोशल मीडिया पे आके आप लोगों को कहते हैं कि आप पुर्तगाल आ जाए, पुर्तगाल में इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, मैं करके दे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप लोग कभी भी इन लोगों के चक्करों में ना आए, ये तो सच कहते ही नहीं है, हमेशा सच को छुपा कर रखते हैं। क्योंकि मुझे तकरीबन यहाँ पे 5 साल होने वाला है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सारा कुछ जो मैं आप लोगों के साथ पेश शेयर करने जा रही हूँ। मतलब जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, इसके बाद अभी जाके थोड़ा सा मैं सेटल हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ। सिर्फ उन मसलों का हल भी होता है, ये नहीं होता कि कोई हल नहीं होता, क्योंकि 2026 में हो सकता है दोबारा फैमिली रीयूनियन ओपन हो और लोगों को पुर्तगाल वापस बुलाए, तो आप लोग किस तरह खुद को प्रिपेयर करके आ सकते हैं। मिल जाते हैं उस तरह के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, लेकिन रिलेटिव्स के बरअक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये रियलिटी भी शेयर करूं कि जिस तरह हम लोग रह रहे, क्या क्या मुश्किलात हमें आए, किस तरह से हम लोग इन हालात को सामना करते हुए हम लोगों ने ख़ुद को यहाँ पे मेंटेन किया, ख़ुद को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे लाइफ गुजार रहे, अच्छे से गुजार रहे। ये नहीं कि हालात सही नहीं है, फिर भी हमारी लाइफ सही चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में पुर्तगाल में सख्ती भी हो सकती है, लोगों के कार्ड चेक किए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो पोर्चुगल इज सेफ, पीसफुल एंड स्लो पैक। Sound great, right? But the slow pack become huge problem when you actually live here. तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की। गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं उनमें हमेशा आपको बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और हमेशा काम डिले ही होता है। आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ में यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी एजिड होते हैं, वो आपको कभी भी इंग्लिश में आपके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो आपको कहेंगे कि कहीं ना कहीं से जाके आप ट्रांसलेटर लेकर आए। फिर ये भी बहुत बड़ा मसला है, आपको फिर ट्रांसलेटर ढूंढनी पड़ेगी या तो आपने खुद ही पोर्चुगीज़ बोल के उनको बात समझानी होगी, ये बहुत बड़ा मसला है। डेली लाइफ लुक सिंपल बट बिहाइंड द सीन्स एवरीथिंग इज़ स्लो, डिले एंड समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर एक्सपेक्टिंग फास्ट ग्रोथ, बिग सेविंग एंड ईजी लाइफ, पोर्चुगल इज़ नॉट दैट प्लेस। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला स्कूल्स का है। फैमिलीज फेस द बिगेस्ट स्ट्रगल विद स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स आर फ्री बट एडमिशन टेक्स टाइम। उसके लिए भी आपको बहुत लंबा अर्सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है स्कूल्स में सीट्स नहीं होते, तो आपके बच्चों को एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप विज़िट करेंगे बार बार आपको कहेंगे कि आपको हम ईमेल करेंगे, आपको हम कॉल करेंगे, लेकिन कभी वो ना कॉल करेंगे ना ईमेल करेंगे। तो अगर आपके बच्चे छोटे हो तब तो बहुत ही मुश्किल है, अगर थोड़े बड़े हो 5-6 साल से ऊपर तो उनको फिर भी एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में भी सीट फुल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब एक माँ जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो तब जाके वो स्कूल में बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो इस वजह से जब भी हम जाते हैं छोटे बच्चे हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इनको तो एडमिशन मिले, हमें क्यों नहीं मिल रहे, तो कहते हैं ये तो पहले से रजिस्टर्ड है। इस तरह का इशू है यहाँ पे। तो ये जो है हर पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि स्कूल एडमिशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मतलब सुबह 4-5 बजे जाके आपको लाइन में खड़ा रहना होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग रात के कभी 10-11 बजे जाके वहाँ पे स्कूल के साथ जो है एक वो लगा के अपने कोई मैट्रेस डाल के वहाँ पे सो जाते हैं। सुबह अर्ली में उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर 9-10 लोगों को मिलता है। इसमें आप भी अगर जल्दी पे गए हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो
तो आपको भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पहले तो ये था एडमिशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे वो आपने इसी तरह जाके स्कूल में सबमिट कर देने होते थे, और अब ये है कि सारा कुछ ऑनलाइन है, और आपको अगर पोर्चुगीज़ नहीं आती तो फिर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग हेल्प ही नहीं करते। आप स्कूल में जाके कहोगे कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसको किस तरह करना है, वो कहेंगे कि ऑनलाइन जाके इस तरह करो, बस ये वेबसाइट है वहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। और इसी तरह बच्चों को भी बड़ा मसला पेश आता है अपने होम कंट्री को छोड़ के यहाँ पे आके दूसरे माहौल में दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स वगैरह के साथ ख़ुद को कंपेयर करना, उनके साथ एडजस्ट हो जाना बड़ा इनके लिए टफ़ टाइम होता है। और इसी लैंग्वेज को फिर फॉलो करके आगे सारे इनके कोर्सेज़ जो है पोर्चुगीज़ में होते हैं। और इसी तरह पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ के कोर्स होते हैं वो सारे पोर्चुगीज़ में होते हैं, और जितने भी इनकी मीटिंग्स वगैरह होते हैं, होमवर्क बच्चों को कराना होता है, सारा कुछ अपने पोर्चुगीज़ में ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का कोई तस्वुर ही नहीं है। जब आप पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे बस आप इसी तरह बैठे रहेंगे जब आपको कुछ चीज़ समझ ना आए। अगर आपको थोड़ी बहुत पोर्चुगीज़ आती है तो फिर आपके लिए अच्छा है, मतलब आप समझ जाएंगे सारी चीज़ों को, वरना तो बहुत मुश्किल होता है। और बच्चे जो है इसी तरह इनके साल 2 साल लग जाते हैं इस माहौल के साथ एडजस्ट होने में। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हॉस्पिटल्स का है। हॉस्पिटल्स आर फ्री बट एक्सट्रीमली स्लो। आपको अपॉइंटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, एक लंबा अर्सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी पास भी फैमिली डॉक्टर्स नहीं होते, या लोग किसी को डॉक्टर्स नहीं देते। लेकिन ये होता है कि कोई बीमार अगर हो, अगर उसको अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसमें भी साल 2 साल लग जाता है नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए। और अगर कोई इमरजेंसी में जाए तो उसको भी इमरजेंसी का टैग लगा दिया जाता है। बस उसको भी ये होता है कि बस हॉस्पिटल में आप 7-8 घंटे आपको वेट करना होता है। सुबह आप जाएंगे, शाम को आपको टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मुश्किल है। अगर फैमिली में कोई बंदा ना हो, आप अकेले हो और आपने सारा कुछ मैनेज करना हो, तो फिर आप बच्चों को देखेंगे, हॉस्पिटल में बैठेंगे या घर में बैठेंगे या क्या करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल और सबसे ज़्यादा जो है टफ़ काम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, आप एफोर्ड्स नहीं कर पाएंगे। 4 नंबर पे यहाँ पे सबसे बड़ा इशू सेविंग का है। मोस्ट जॉब्स पे अराउंड 850 to 1000 यूरोज़। और इसमें भी अगर आप किसी देसी बंदे के पास एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो आपके 2-3 महीने तक आपको कोई सैलरी मिलने वाले नहीं। देसी बंदे टाइम पे सैलरी नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाले काम करवाते हैं। मैनी पीपल थिंक यूरोप मीन्स बिग सेविंग, बिग सैलरीज, बट पोर्चुगल हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट सैलरीज इन वेस्टर्न यूरोप। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने सैलरी में बंदा यहाँ पे कैसे गुजारा। अगर आपकी 1000-1200 महीने की इनकम आ रही है और आपके घर के जो रेंट है वो 1200 से 1500 के दरमियान हो, तो फिर आप कैसे यहाँ पे लाइफ गुजारेंगे। स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, अकेला बंदा हो कोई इशू नहीं है, सिंगल बंदा यहाँ पे गुजारा कर सकता है, कुछ भी करके मैनेज करता है, किसी के साथ शेयरिंग में भी रह सकता है। लेकिन फैमिलीज़ के लिए बड़ा मसला ये है, इसमें फिर आपकी यूटिलिटीज़, पानी बिजली के सारे अखराजात आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा कुछ आपने सोचना होगा। इस तरह के हालात में बंदा सेविंग का तो सोच ही नहीं सकता। और वन इज़ द रेंट प्रॉब्लम। घरों के रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। पहले तो ये इमिग्रेंट्स को घर देते नहीं है, और अगर दे भी दे तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं कि आप कौन सी कंट्री से है, कहाँ से बिलोंग करते हो, इस तरह की चीज़ें, और डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मांगते हैं। उसके लिए भी आपको लाइन में रहना होता है, मतलब 10-20-15 जो अपार्टमेंट्स है वो विज़िट करने के बाद फिर आपको बता दिया जाता है कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और उसके लिए भी ये होता है कि आपको सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो घर होते हैं वो छोटे-छोटे घर होते हैं, एक बेड बड़े मुश्किल से आता है, और फिर सर्दियों में यहाँ पे नमी वगैरह का भी इशू पड़ जाता है। तो फिर इस तरह के घर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एक सिंगल बेडरूम जो है उनकी जो प्राइस होती है तकरीबन 600 से 900 के दरमियान, और जो डबल बेडरूम वाले घर होते हैं उनकी जो प्राइस है 1200 से 1500 के दरमियान। तो आप खुद सोचें इस हालात में बंदा कैसे गुजारा करे। और जब भी आपको घर मिल जाए तो फिर आपको डबल डिपॉजिट और रेंट एडवांस में देने होते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। 5-6 हज़ार उसके लिए आपको पे करनी पड़ती है। 5वें नंबर पे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का है। दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रोक फॉर न्यू कमर्स। क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, आपके लिए कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अगर पोर्चुगीज़ आती है तो फिर आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। कुछ लोग जानबूझ के भी आपको तंग करने लगेंगे, जब आपको पोर्चुगीज़ नहीं आएगी वो कहेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती। English doesn't work everywhere. In hospitals, police station, government offices, schools, or train station, most people speak only Portuguese. If you don't learn the language, jobs become limited, paperwork becomes stressful, and daily tasks become slow and confusing. जब तक आपको ये लैंग्वेज नहीं ना आती, आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, चाहे आप PhD हो या आपने कुछ भी किया हो, आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, आपको कोई जॉब नहीं देंगे।
और पासपोर्ट लेने के लिए भी ये कंपलसरी है कि आपके पास पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट हो और आपको पोर्चुगीज़ आती हो। आपको लैंग्वेज कोर्स तो फ्री में करवाते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट लेने में। इफ़ यू आर प्लानिंग ऑफ कमिंग टू पोर्चुगल, प्लीज़ कम विद फुल प्रिपरेशन। ये कुछ चीज़ें आप लाज़मी सीख के आ जाए जो मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले लैंग्वेज सीख के आ जाए। पोर्चुगीज़ लैंग्वेज आप वहाँ पे बैठ के मोबाइल में ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऐप वगैरह होते हैं बहुत सारे, आप उनको फॉलो करके आप पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। दूसरा, आप कोई ना कोई स्किल्स आपके अंदर हो, मसलन बेकिंग, कुकिंग और इसके अलावा का मोबाइल रिपेयरिंग और ये जो पार्लर वगैरह का कोर्स होता है, ब्यूटिशियन के, नेल आर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख के आ जाए तो आप लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदा है। आप लोगों को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी आसानी से। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ ना हो, आपके अंदर कोई स्किल्स ना हो, तो फिर आपको जॉब मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नाउ लेट मी शेयर माय ओन एक्सपीरियंस इन पोर्चुगल। व्हेन आई फर्स्ट टाइम सा पोर्चुगल, आई फेल इन लव विद द वेदर, द पीस, द ब्यूटी, बट ग्राउंड रिलेटिव्स हिट हार्ड। जॉब फाइंड करना बड़ा मुश्किल था, लैंग्वेज सीखना बड़ा मुश्किल था, कल्चर में खुद को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ के चले जाऊँ, कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, लेकिन मैं ऐसे कुछ हालात बदले, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात चेंज हो गए और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, जॉब्स मिल गई। इसके बाद थोड़े ख़ुद को मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे रहने का फ़ैसला कर लिया। शुरू में तो मैं बिल्कुल यहाँ पे रहने के लिए विलिंग नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे अपने जॉब छोड़ के यहाँ पे आके बंदा घर पे इस तरह रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप भी ऐसे करें, अगर आपके वहाँ पे कोई अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी ले रही है, तो फिर यहाँ पे आके ख़ुद को ख्वार ना करें। अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, आपके पास कोई स्किल्स है, तो फिर लैंग्वेज सीख के आप यहाँ पे आके वो स्किल यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही था। जो हमारे पास सेविंग वगैरह थे, शुरू में तो आपको जॉब नहीं मिलती, वो सारे सेविंग भी हम लोगों ने खर्च कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। क्योंकि आप जब एक बार यहाँ पे आते हो तो आपके पास फ़र्स्ट टाइम कोई जॉब वगैरह नहीं होता, तो आपको अपने सेविंग यूज़ करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं स्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, अपनी अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। इतने ऐसा नहीं है कि मेरी अच्छी लाइफ नहीं है, शुक्र है यहाँ पे सब कुछ अभी ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे 4 साल बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ी, अब जाके मुझे थोड़ा-सा सुकून मिला है। उस वक्त हालात कुछ चेंज थे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन इतना मुश्किल नहीं था। मेरे आते ही मेरे कार्ड मुझे तकरीबन 1 महीने के अंदर ही मिल गया था, जब मैंने फिंगर वगैरह करवाया था। तो इसके बाद जो है, अभी के जो हालात हैं, इसी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये बड़ा टफ़ काम है, क्योंकि मैं फैमिली रीयूनियन के थ्रू आई थी और मेरे हस्बैंड ने सारे काम पहले से डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रख दिए थे और मैं किसी स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आई थी। मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेजेस करके पूछते, यार हमें कोई तरीका बता दे, हम पुर्तगाल आ जाए, कि पुर्तगाल आने का कोई प्रोसेस हमें बता दे कि हम किस तरह आएँगे, क्या प्रोसेस है। तो बस ये वीडियो उन सब के लिए है जो मुझसे सवालात कर रहे थे। मैं सबको जवाब तो नहीं दे सकती। ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो फिर आप लोग सोच समझ के आ जाएँ। एक मरतबा आप यहाँ पे आ गए तो ऐसा समझो कि आप फँस गए, क्योंकि यहाँ से निकलना भी उतना ही मुश्किल काम है जितना आना है। क्योंकि जब आप यहाँ से जाने का सोचेंगे तो फिर आपको इतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं होंगे कि हाँ आप यहाँ से वापस जा सकें, क्योंकि टिकट वगैरह भी इतने हाई होते हैं और फिर आपने वापस जाके वहाँ पे भी आपका काम आपने छोड़ दिया होगा, फिर आपने वहाँ से भी नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए सोच समझ के आ जाए। If you want real and honest content about Portugal, then make sure to subscribe. I will share more tips, guides and real experience so you don't repeat the mistakes जो अक्सर नए आने वाले लोग करते हैं। होप सो ये व्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मेरे वीडियो के नीचे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा हाइप का, आप लोगों ने हाइप करना ना भूलना है। हाइप को आप लोगों ने प्रेस करना है। लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि अगले व्लॉग आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग शेयर कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।